उन्होंने बताया कि बलात्कार का मामला है और इसमें इस केस को दबाया गया क्योंकि कुछ जो सत्ता में है नेता, उसके कुछ पुत्र लोग भी इन्वॉल्व हैं। हम तो क्लियर बीते दिनों पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक नीट छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई थी और जिसके बाद बिहार की राजनीति लगातार गरमाई हुई है। और इसी कड़ी में अब लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने एनडीए के नेताओं पर एक बड़ा हमला किया है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि नीट छात्रा के मौत के पीछे एनडीए के एक बड़े नेता के बेटा का हाथ है। तो देखिए, तेज प्रताप यादव ने एनडीए के एक नेता पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने नाम का खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस पूरे विवाद में एनडीए के एक बड़े नेता के पुत्रों का भी हाथ है। तो तेज प्रताप यादव बहुत बड़ा आरोप लगाया है एनडीए पर। मैं आपको बता दूं कि पिछले लगभग 6 जनवरी को नीट छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई थी और बताया जा रहा था कि पीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि नीट छात्रा के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और उसे नींद की दवाई दी गई और ओवरडोज होने के कारण उसकी मौत हो गई थी। अब इस पे लगातार अलग अलग नेताओं का बयान आ रहा था। विपक्ष के नेता सत्तासीन पार्टी पर लगातार हमला बोल रहे थे। अब तेज प्रताप यादव का भी बयान आया है और उन्होंने एनडीए के नेताओं पे गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसमें एनडीए के एक बड़े नेता का बेटा का हाथ है। तो क्या कुछ कह रहे हैं तेज प्रताप यादव, हम उनके बयानों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। बिहार में सर 2 छात्रा नीट की तैयारी करती थी, हॉस्टल में रहती थी, उनकी मौत हो गई। उसका वजह सामने नहीं आ रहा है, लेकिन बिहार के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। हाँ, बिहार के लोग, ये जो घटना है बहुत दुखद है और इनके फैमिली मेंबर से भी हमारी बात हुई थी। शायद उन्होंने बताया कि बलात्कार का मामला है और इसमें इस केस को दबाया गया क्योंकि कुछ जो सत्ता में है नेता, उसके कुछ पुत्र लोग भी इन्वॉल्व हैं। हम तो क्लियर नहीं बता पाएंगे कि कौन है इनमें, इसलिए इस मामले को पैसा दे करके दबाया गया। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। लगातार महिलाओं के साथ ऐसे पूरे पटना में नहीं, पूरे बिहार में इस तरीके का माहौल बना हुआ है और सब जगह इस तरीके का जो दुष्कर्म हो रहा है उस पर सरकार कहीं ना कहीं, जो वर्तमान सरकार वो लगाम नहीं लगा रही। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि लगाम लगाएं, दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो।